अगर मैं आपसे पूछूं कि जेप्टो की वैल्यू यानी कीमत कितनी है, 7 अरब डॉलर, 5 अरब डॉलर या फिर सिर्फ 3 अरब डॉलर। मजेदार बात यह है कि तीनों जवाब अपने अपने समय पर सही रहे हैं। यही सबसे दिलचस्प बात है, क्योंकि सवाल सिर्फ जेप्टो का नहीं है। सवाल यह है कि किसी कंपनी की कीमत आखिर तय कौन करता है। कुछ दिन पहले तक जेप्टो भारत के सबसे चर्चित आईपीओ में से एक बनने जा रही थी। कंपनी ने तैयारी पूरी कर ली थी, डीआरएचपी फाइल हो चुका था, मार्केट में चर्चा थी कि यह भारत के सबसे बड़े स्टार्टअप आईपीओ में से एक होगा। लेकिन फिर अचानक खबर आई कि आईपीओ फिलहाल पॉज यानी टाल दिया गया है। अब ज्यादातर लोगों ने यही माना कि शायद कंपनी में कोई बड़ी दिक्कत आ गई होगी। लेकिन क्या सच में ऐसा है या फिर कहानी कुछ और है? इस वीडियो में हम सिर्फ जेप्टो की बात नहीं कर रहे, बल्कि आपको यह समझाएंगे कि बड़े बड़े म्यूचुअल फंड्स कैसे खेल कर देते हैं, क्यों एक शानदार कंपनी भी खराब निवेश साबित हो सकती है, और किसी भी स्टार्टअप आईपीओ में पैसा लगाने से पहले आपको किन बातों पर ध्यान देना चाहिए। सबसे पहले एक बात समझिए, जेप्टो कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं है। सिर्फ 3-4 साल में इसने भारत के क्विक कॉमर्स बाजार की तस्वीर बदल के रख दी। ब्लिंकिट की तरह यहां भी 10 से 20 मिनट में सामान आपके घर पे आ जाता है। आज जेप्टो के पास 1000 से ज्यादा डार्क स्टोर्स है। डार्क स्टोर्स मतलब गोडाउन, आप समझ लीजिए। करोड़ों ग्राहक है और हर दिन लाखों ऑर्डर प्रोसेस होते हैं। रेवेन्यू मतलब कि जो कमाई है कंपनी की, वो भी तेजी से बढ़ी। साल 2023-24 में जहां कंपनी का ऑपरेशन रेवेन्यू करीब 4,500 करोड़ था, वहीं 2025-26 तक ये बढ़कर करीब 22,000 करोड़ से ज्यादा हो गया। लेकिन इसी दौरान घाटा कितना रहा? कंपनी को नुकसान लगभग 5,900 करोड़ रुपए रहा है। यानी कंपनी जितनी तेजी से बढ़ रही है, उतनी ही तेजी से पैसा भी खर्च कर रही है। आप भी सोच रहे होंगे, कमाई में इतनी तेजी है तो फिर आईपीओ को क्यों टाल दिया गया है? जवाब है वैल्यूएशन, यानी कंपनी की कीमत। देखिए, जब कोई वेंचर कैपिटल फंड यानी दिग्गज लोग जो होते हैं वो किसी स्टार्टअप में निवेश करते हैं, तो वो 5 से 10 साल का सोचकर निवेश करते हैं, बराबर। उन्हें उम्मीद होती है कि आज घाटा है, लेकिन भविष्य में कंपनी बहुत बड़ी बन सकती है। लेकिन जब वही कंपनी शेयर बाजार में आती है, तो बाजार पूछता है कि प्रॉफिट कब आएगा, कैश फ्लो कैसा है, हर ऑर्डर पर पैसा बन रहा है या पैसा जा रहा है। अगर कंपटीशन और बढ़ गया तो क्या होगा? और यही जेप्टो फंसता हुआ दिख रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक दिग्गज लोगों ने जेप्टो की जितनी कीमत लगाई, शेयर बाजार उसे वो कीमत दे ही नहीं रहा है। इसी को वैल्यूएशन बोलते हैं। उदाहरण के लिए, दिग्गजों ने इसकी कीमत मान लीजिए 10 लगाई होगी और बाजार इसे मान रहा है कि कीमत 10 नहीं है, इससे भी कम होनी चाहिए। यहां बाजार का मतलब है देश के टॉप म्यूचुअल फंड्स और इंश्योरेंस कंपनियां जो पैसा लगाती है। ध्यान रहे, इन सब का यह मतलब नहीं है कि जेप्टो कोई खराब कंपनी है, यह कोई नहीं कह रहा है। उन्होंने सिर्फ इतना कहा है कि इस कीमत पर हम निवेश नहीं करेंगे। देखिए, अच्छी कंपनी और अच्छा निवेश दोनों हमेशा एक जैसी चीजें नहीं होती। तो जेप्टो में ऐसी कौन सी खूबियां हैं जिससे कि निवेशकों का इंटरेस्ट जो है वो जेप्टो की तरफ बढ़ गया है? इसके लिए आपको क्विक कॉमर्स का पूरा जो मार्केट है और बिजनेस है उसे समझना होगा। मान लीजिए आपने जेप्टो से 400 रुपए का सामान मंगाया, आपने पूरे पैसे जेप्टो को दिए, लेकिन उस ऑर्डर से जेप्टो के पास पूरे 400 रुपए नहीं बचते। इसे कहते हैं यूनिट इकोनॉमिक्स, यानी हर एक ऑर्डर पर कंपनी की जेब में क्या बच रहा है, क्योंकि कंपनी को सामान के मालिक को भी पेमेंट करना है उसी 400 रुपए में से, डिलीवरी पार्टनर को पैसा देना है उसी 400 में से, डार्क स्टोर का किराया देना होता है, जेप्टो के कर्मचारियों की सैलरी देनी होती है, टेक्नोलॉजी पर खर्च करना होता है, मार्केटिंग पर खर्च करना होता है। यानी एक ऑर्डर पूरा करने के पीछे खर्च की लंबी लिस्ट है। यही वजह है कि लंबे समय तक हर ऑर्डर पर कंपनी को नुकसान हुआ। अब आप कंपनी के डीआरएचपी को ध्यान से पढ़े तो पता चलता है कि कंपनी को हर नए ऑर्डर पर नुकसान पहले जितना नहीं हो रहा। नुकसान तो हो रहा है, लेकिन कम हो रहा है, अच्छी बात है। लेकिन मसला वही फंस रहा है कि कंपनी प्रॉफिट में नहीं आ रही। सवाल यही है कि कंपनी प्रॉफिट में कब आएगी? जेप्टो अकेला भी नहीं है, इसे टक्कर देने के लिए ब्लिंकिट है, स्विगी इंस्टामार्ट है, फ्लिपकार्ट मिनट्स है, अमेजॉन है। हर खिलाड़ी उसी ग्राहक के पीछे भाग रहा है। अगर कोई एक कंपनी ज्यादा डिस्काउंट देती है तो बाकी कंपनियों पर भी दबाव बढ़ जाता है। यानी जैसे ही प्रॉफिट आने की उम्मीद बनती है तो कंपटीशन उसे
और पीछे धकेल सकता है। अब यहां आपको एक दिलचस्प बात बताते हैं, ज़ेप्टो आखिर कमाई कैसे करता है। किराना का सामान बेचकर सबसे ज्यादा कमाई नहीं होती, ये बात जान लीजिए। आज ज़ेप्टो तेजी से एडवर्टाइजिंग बिजनेस में कमाई कर रहा है। जब कोई ब्रांड चाहता है कि उसका प्रोडक्ट ऐप में सबसे ऊपर दिखाई दे तो वह ज़ेप्टो को पैसे देता है, यानी हो सकता है कि भविष्य में एडवर्टाइजिंग से प्रॉफिट बन सकता है। तो फिर से वही सवाल सामने आता है, आईपीओ क्यों टला? क्योंकि टॉप म्यूचुअल फंड्स ने कहा हमें अभी और सबूत चाहिए, हमें देखना है कि कंपनी वाकई प्रॉफिटेबल होगी या नहीं होगी। तो निवेश से पहले आपको क्या सीख मिलती है? पहली बात, किसी भी आईपीओ में सिर्फ रेवेन्यू मत देखिए। दूसरी बात, प्रॉफिट नहीं है तो कम से कम कैश फ्लो होना तो जरूरी है और यूनिट इकोनॉमिक्स भी जरूर देख लीजिए। तीसरी बात, अगर कोई कंपनी बहुत अच्छी है तो इसका मतलब ये नहीं कि किसी भी कीमत पर उसका शेयर खरीद लेना चाहिए। और सबसे जरूरी बात, शेयर बाजार में सबसे ज्यादा पैसा हमेशा सही कंपनी चुनने से ही नहीं बनता, कई बार गलत कीमत पर निवेश करने से बचने से भी पैसा बन जाता है। इसलिए अगली बार जब कोई बड़ा स्टार्टअप आईपीओ लेकर आए तो सिर्फ ये मत पूछिए कि कंपनी कितनी तेजी से बढ़ रही है, अब आप ये पूछिए क्या जिस कीमत पर मुझे निवेश करने को कहा जा रहा है वो कीमत सही है या नहीं, अभी और कीमत ऊपर जा सकती है या नहीं। क्योंकि आखिर में शेयर बाजार सिर्फ अच्छी कंपनियों को नहीं, सही कीमत पर खरीदी गई अच्छी कंपनियों को रिवॉर्ड देता है। ज़ेप्टो, ब्लिंकिट के बारे में आपका क्या सोचना है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इस वीडियो को प्लीज लाइक और सब्सक्राइब भी जरूर करें। धन्यवाद।